भगवान को जब कोई नवीन लीला करनी होती है तो अपनी वैष्णवी जनमोहिनी माया का विस्तार करते हैं और किसी अपने प्रेमी अनुरागी भक्त शरणागत अपनी विभूति को ही उसमें मोहित कर देते हैं और फिर उसके द्वारा अपनी एक नई लीला को प्रकट करते हैं। स्वयं रघुनाथ जी ही प्रकट होना चाहते थे, रामावतार धारण करके अपने अनेकानेक भक्तों को आनंदित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नारद जी को माध्यम बनाया और नारद जी के द्वारा श्राप अंगीकार किया और नारद जी के श्राप को अंगीकार करके रामावतार धारण किया। सनकादि महात्मा भगवान के इतने दिव्य भक्त हैं, कभी स्वप्न में भी उन्हें क्रोध नहीं आता है, लेकिन क्रोध आया वो भगवान की इच्छा से आया, क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। इन सभी कारणों को महाराज मनु की प्रार्थना को महाराज प्रताप भानु के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान रामावतार धारण करके आए। महापुरुष गाते हैं, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, सीदहि विप्र धेनु सूर करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सूर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सूर धरनी, सीदहि विप्र धेनु तब प्रभु धरी मनुज शरीर, तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, राक्षस बढ़ते हैं, अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं, अनाचरण करते हैं, गौ ब्राह्मण संत पृथ्वी को सताते हैं। क्या अभी ऐसा होने लग गया? सीधहि विप्र धेनु सुर और धरणी। आगे फिर से कहा गोस्वामी जी ने, विप्र धेनु सुर संत हितलीनम मिले। क्या अभी भी ब्राह्मणों को सताया जाने लग गया है? क्या अभी भी जानबूझ करके मजे ले लेकर के ब्राह्मणों का तिरस्कार करना प्रारंभ हो गया है? जानबूझ करके, अरे ब्राह्मण तो ये, ब्राह्मण तो वो, दक्षिणा देंगे ना तो दक्षिणा देने में भी कहो कुछ ना कुछ मजाक बना दे। ये सिद्ध करेंगे कि ब्राह्मण तो भिखारी है, ऐसा सिद्ध करेंगे। अपने घर में बुला करके कुछ पूजा अर्चन करा करके भी बाद में जब दक्षिणा देंगे तो कई बार मजाक बनाएंगे दक्षिणा देते समय। अरे ले लो ले लो ले लो। क्या ये सत्कर्म है? क्या ये धर्म है? क्या ये मर्यादा है? क्या ये नीति है? उससे आपको कुछ लाभ मिलने वाला है? एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ब्राह्मण भिखारी नहीं है बंधुओं, और ब्राह्मण आपके यहाँ दक्षिणा के लिए नहीं आता है। ब्राह्मण को आप खिलाने वाले नहीं हैं, हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान की श्रीमुख की वाणी है, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कह रहे हैं। ब्राह्मण स्वयं अपना ही खाता, स्वमैव ब्राह्मणो भुंक्ते, स्वयं अपना ही ब्राह्मण खाता है। अपने भजन का, साधन का, तपस्या का, अनुष्ठान का, अपने सत्कर्मों का, अपनी भगवान की कृपा का ही खाता है ब्राह्मण। स्वमैव ब्राह्मणो, स्वम बस्ते अपना ही पहनता है, स्वम ददाति च अपना ही देता है, और तस्यैवानुग्रहेणान्यम उनकी कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से भुंजन्ते क्षत्रियादयः, क्षत्रिय वैश्य अंत्यज उस ब्राह्मण की कृपा से ही महाराज प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा मत समझिए कि ब्राह्मण भिखारी है और हमने ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करा करके कुछ दिया तो ब्राह्मण के ऊपर बड़ा उपकार कर दिया।
नहीं नहीं, ब्राह्मण ने आपके घर में आकर के पूजा पाठ कराया, सत्कर्म धर्माचरण कराया, आपको सत्कर्मों में लगाया, भगवान की आराधना में लगाया, भगवत भक्ति में लगाया, भजन पूजन में लगाया। ब्राह्मण की आपके ऊपर कृपा है। आपका कुछ लेता भी है ना ब्राह्मण, उसमें भी ब्राह्मण की आपके ऊपर कृपा है जो ले रहा है। आपने अधर्म से कमाया, बेईमानी से कमाया, अच्छे से कमाया, बुरे से कमाया, कैसे कैसे कमाया, और कितनी कामनाएं लेकर के, छोरी छोरा हो जाए, व्यापार बढ़िया चल जाए, रोग दोष ठीक हो जाए, कितनी कामनाओं को लेकर के आप दान करते हो ब्राह्मण को। यदि किसी भी योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति, किसी भी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि अधर्म करता है, अनाचार करता है, पापाचार करता है, अभक्षा भक्ष भक्षण करता है, अपेय का पान करता है, तो चित्रगुप्त बैठे हैं स्कंधों पर और वो हमेशा लिख रहे हैं, एक एक चीज को एक एक सेकंड में लिख रहे हैं। पूरी इतना बड़ा पोथी पत्रा तैयार करके रखते हैं, और जब फिर वहां जाएंगे तो वहां उनको उसका दंड मिलेगा। हम कौन होते हैं दंड देने वाले? हम कौन होते हैं उनके ऊपर अश्रद्धा करने वाले? हमारा अधिकार नहीं। श्री कृष्ण जब थोड़ी से बड़े हुए ना, वृंदावन, गोकुल से वृंदावन पहुंचे, रोने लगे, गैया चराए हुए जाऊंगा, गैया चराए हुए जाऊंगा। तो जब गैया चराने पहले दिन जाने लगे तो मैया जसोदा श्री कृष्ण के लिए जूतियां बनवा करके लाई, जूतियां कोमल कोमल। तो गैया चराए हुए जाएगो, जंगल में तो को कांटे लगेंगे, ऐसो कर तो जूते लाओ, गैयान को भी जूतियां पहनवाओ। तो मैया जसोदा बोली, लाला कन्हैया, गैयान को कांटे ना लगे, वे तो पशु हैं। मैया मैया मैया, मेरी भगवान सो, मेरी आराध्या पूज्या गौ माता सो, तेने पशु कैसे कही? गौ माता पशु ना है, गौ माता तो मेरी भी आराध्या है, मेरी भी भगवान है, पूज्या है, तेने पशु कैसे कही? भूल करके भी कभी गैयांते पशु नाय कहूंगी, गलती है गई। गोस्वामी जी कहते, तब तब प्रभुधरी मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान कृपा करके प्रकट होते हैं, मनुष्यावतार धारण करते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं, और दैत्यों का संहार करके धर्म की स्थापना करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। लेकिन भैया यहाँ पर भी थोड़ी सी संशोधन करने की जरूरत है। सार क्या निकला? यही ना कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए जन्म लेते हैं। बोलो, पूरा सार घूम फिर करके यही है कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है, यही है ना? नहीं नहीं, राक्षसों को मारने के लिए यदि भगवान का अवतार होता तो फिर जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए और भगवान ने सुग्रीव से पूछा, मित्र क्या करना चाहिए? विभीषण मिलने आ रहा है। सुग्रीव कहते हैं, भेद हमार ले न सत आवा, भेद हमार ले न सत आवा, राखिय बांधे मोहि असभा, राखिय बांधे मोहि असभा। हे नाथ, यह शत्रु का भाई है और हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए इसको बांध लिया जाए, हमें ऐसा लगता है। भगवान ने कहा, विभीषण सुग्रीव जी, ये बताइए कि हमारे और आपके बीच में कोई भेद है क्या? गोस्वामी जी, ठाकुर जी कहते हैं, मित्र सुग्रीव कृपा करके बताइए, हमारे और आपके बीच में कोई भेद है क्या? नहीं है करुणा निधान, जब भेद है ही नहीं तो लेगा क्या? रही बात राक्षसों के भेद की, तो जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण निमिष मोहते। संसार में जितने भी राक्षस हैं मित्र वानर राज सुग्रीव, वो संसार के सभी राक्षसों को पलक झपकते मेरे अनुज लक्ष्मण पलक झपकते, संसार के, केवल रावण ही नहीं, केवल लंका के राक्षस नहीं, त्रिभुवन के संसार के जितने राक्षस हैं, पलक झपकते मेरा अनुज लक्ष्मण उनका संहार कर देगा। इतनी सामर्थ्य लक्ष्मण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में तो लिखा है, भगवान ने सुग्रीव से कहा, मित्र सुग्रीव, अंगुल्यग्रेणतान्हन्ये इच्छन् हरिगणेश्वरः, मैं संकल्प करके अपने अंगुष्ठ के अग्रभाग मात्र से संसार के जितने राक्षस हैं, केवल अंगुष्ठ के अग्रभाग से संसार के सारे राक्षसों का संहार कर सकता हूं। अरे राम जी, ये भी ज्यादा कह दी भगवान ने। गोस्वामी जी तो कहते हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई,
केवल भ्रकुटी टेढ़ी पड़ जाने पर सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। उसमें क्या देवता, क्या दैत्य, क्या मनुष्य, क्या अमुक, सबका ही प्रलय हो जाता है। तो फिर उन भगवान को दैत्यों को मारने के लिए अवतार लेना पड़े, क्या ऐसा संभव है? नहीं नहीं नहीं, दैत्यों को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता है, अपितु सो केवल भगतन हेतरा, सो केवल संतन हेतरा। भगवान का अवतार नहीं होता तो निषाद राजगुह से मित्रता कौन करता? भगवान का अवतार नहीं होता तो वशिष्ठ जी के पौरोहित्य को कृतार्थ कौन करता? भगवान का अवतार नहीं होता तो अयोध्या के जो भगवान के मित्र बालक हैं उनको कृतार्थ कौन करता? अयोध्या वासियों को कृतार्थ कौन करता? भगवान का अवतार नहीं होता तो केवट भैया के ऊपर कृपा कौन करता? केवट भैया किससे ठिठोली करते? केवट भैया किससे कहते कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं? किससे अकड़ते? भगवान का अवतार नहीं होता तो चित्रकूट के कोल भीलों के ऊपर कृपा कौन करता? भगवान का अवतार नहीं होता तो महात्मा सरभंग के ऊपर कृपा कौन करता? भगवान का अवतार नहीं होता तो सुतीक्ष्ण अगस्त के ऊपर कृपा कौन करता? भगवान का अवतार नहीं होता तो जटायु को अपनी गोद में लेकर के उनकी धूल को अपनी जटाओं से कौन झाड़ता? भगवान का अवतार नहीं होता तो परम भक्तिमती माता सबरी के झूठे बेरों को कौन खाता? भगवान का अवतार नहीं होता तो वह बनेचर बंदर भालुओं के ऊपर कृपा कौन करता? इसलिए भगवान का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए नहीं होता है। भगवान का अवतार केवल और केवल अपने भक्तों के साथ में लीला करने के लिए, अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करुणा करने के लिए ही होता है। और एक बात, यदि भगवान का अवतार नहीं होता तो आज हम आप सभी लोग यहाँ बैठ करके भगवान के गुणानुवाद गा करके सुन करके आनंद कैसे लेते हैं? तो भगवान का अवतार तो हमारे लिए और आपके लिए होता है, दैत्यों का संहार करने के लिए नहीं होता।